हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राव ओझा क्लासेस पर। बच्चों, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है। इसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा रहे हैं और कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर मैंने अभी तक डिमांड पढ़ा दी है और फैक्टर इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड चल रहा है। वीडियो 2 में मैंने आपको दो फैक्टर्स करा दिए थे जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसमें सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में भी बताया था। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज ये वीडियो नंबर 3 जो कि कंज्यूमर बिहेवियर की है, अगर आप इसको बेहतर में समझना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो नंबर 2 को जरूर देख लीजिएगा, यानी पार्ट 1 ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हमारी वीडियो नंबर 3 में हम इंडिविजुअल डिमांड्स के जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड के जो फैक्टर्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ और एक फैक्टर अदर देन द प्राइस। तो फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। इसमें मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है वो पढ़ा दिया था, जिसमें एक सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है वो पढ़ा दिया था और कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है वो भी पढ़ा दिया था। आज प्राइस ऑफ कमोडिटी के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स को कवर करेंगे, जो कि कौन कौन से हैं। आज 3 फैक्टर्स और कवर करने जा रहा हूं। इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है जी, कि क्योंकि हमारे प्राइस ऑफ कमोडिटी के अलावा इनकम ऑफ कंज्यूमर भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करती है, और वो कैसे करती है ये एक्सप्लेन करेंगे। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंडिविजुअल डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है। और लास्ट आपका आ जाता है एक्सपेक्टेशन इन चेंजेस ऑफ प्राइसेस इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में अगर प्राइस चेंज होने की संभावना है तो हमारी डिमांड कैसे आज इफेक्ट होगी वो पढ़ेंगे। अगेन मैं ये बात हर वीडियो में बोलूंगा इकोनॉमिक्स की, अगर आपको इकोनॉमिक्स को समझना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, डेफिनेशन, एग्जांपल, रिलेशनशिप, कर्व, स्केड्यूल और कंक्लूजन, जिसे हम एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। अपने आंसर्स को इस बेसिस पे लिखना है, डेफिनेशन, एग्जांपल, रिलेशनशिप, कर्व, स्केड्यूल, आपका कंक्लूजन ऑब्लिक एक्सप्लेनेशन। तो आज हम शुरू करेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर से, क्योंकि यहां तक मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अब ये तो हो गया समअप। चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे की क्लास। इनकम ऑफ कंज्यूमर भी बच्चों इफेक्ट करता है इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी को। अब सवाल उठता है कैसे। देखो, एक सीधी सी बात है, आप सबसे पहले तो प्राइस देखते हो, बट उसके बाद क्या चीज इफेक्ट करती है, आपकी इनकम। अब जनरली क्या होता है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर हर कमोडिटी पे एक जैसा इफेक्ट नहीं देती। यहाँ पे दो गुड्स का जन्म होता है, दो कंसेप्ट का जन्म होता है, एक नॉर्मल गुड और एक इंफीरियर गुड। बच्चों, जनरली बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो क्वालिटी के बेसिस पे या अपने दिमाग में एक चीज बिठा लेते हैं कि हाँ, इस बेसिस पे ये गुड नॉर्मल है और इस बेसिस पे ये गुड इंफीरियर है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको लॉजिकली समझते हैं। पहले बात, पॉइंट आ गया इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर में हम दो पढ़ेंगे कि इट डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन ऑल द कमोडिटीज इन अ सिमिलर वे। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें तो पहली कैटेगरी है नॉर्मल गुड। मैं इसको यहां लिख लेता हूं सो दैट हम दोनों को इकट्ठे ही समझा सके। ठीक है जी। एक आ गया नॉर्मल गुड का केस और एक आ गया आपका इंफीरियर गुड का केस। बच्चों, सेम गुड, इसकी बेस्ट पार्ट क्या है, सेम गुड इंफीरियर गुड भी हो सकता है, वही गुड नॉर्मल गुड भी हो सकता है। ये जो इंफेरिटी है ना, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब वो कैसे होता है, ये रिलेटिव मतलब कैसे एक गुड सेम नॉर्मल भी हो सकता है, इंफीरियर भी होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक आदमी है जिसके पास स्कूटी है और उसको वैगनर कार खरीदनी है। ठीक है। अब इनकम बढ़ी उसकी, तो वो स्कूटी से वैगनर, मारुति की वैगनर कार खरीदना चाहेगा, यानी इनकम बढ़ने पे वो वैगनर कार को खरीदना चाहेगा, तो ये गुड उसके लिए क्या बन जाएगा, नॉर्मल गुड बन जाएगा। वाइस वर्सा, उसके पास, या तो उसका उल्टा समझो कि अगर मान लो उसके पास वैगनर है, ऑलरेडी वैगनर कार है, और वो होंडा सिटी या होंडा सिविक खरीदना चाहे इनकम के बढ़ने पे, तो वो वैगनर दोबारा नहीं खरीदेगा, तो वैगनर उसके लिए क्या बन जाएगी, इंफीरियर गुड। यानी कि कॉमन सेंस प्रिवेल करती है, एक वैगनर कार सेम आपका नॉर्मल गुड भी बन सकती है, सेम इंफीरियर गुड भी कर सकती है, और वो डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ इनकम पे। यानी आपका लेवल ऑफ इनकम डिसाइड करेगा कि वो गुड इंफीरियर है या नॉर्मल है, ना कि आपके दिमाग में कोई परसेप्शन है कि नहीं जी ये गुड बढ़िया इसलिए नॉर्मल है और ये गुड बेकार है तो इंफीरियर है। ऐसा कोई कंसेप्ट मत यूज करना,
इनकम के बेसिस पे आप चेक करना कि वो गुड उस सिचुएशन के लिए नॉर्मल कहलाएगा या इंफीरियर कहलाएगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन मैटर करती है उस समय, क्योंकि सेम गुड नॉर्मल की कैटेगरी में भी आ सकता है और इंफीरियर की कैटेगरी में आ सकता है। यानी नॉर्मल गुड के लिए आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगेन रिलेशनशिप देखते हैं कैसे होती है। देखो यहाँ ले हम इंफीरियर गुड और सॉरी इनकम ऑफ कंज्यूमर। आई रिपीट, ये आई स्टैंड फॉर इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है जी। और यहाँ ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड, ठीक है जी। अब इसका एग्जांपल और अच्छा ले लेते हैं। मान लो एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, ठीक है जी। वो उसके अपने बच्चों को टोन मिल्क पिलाता था, पर उसको लगता था कि मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं भाई फुल क्रीम मिल्क अफोर्ड कर पाऊंगा। तो इनकम के बढ़ने से वो हाई न्यूट्रिशन फुल क्रीम मिल्क अपने बच्चों को देना चाहेगा। यानी इनकम के बढ़ने से जिस गुड की डिमांड बढ़ेगी, यानी फुल क्रीम की उस केस में डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। इनकम के बढ़ने से जिस गुड की डिमांड बढ़ जाए और इनकम के कम होने से वो गुड खरीद नहीं पाएगा, तो उसकी डिमांड कम हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल गुड। आई रिपीट, नॉर्मल गुड में इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। आपको पता है इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। जितना रिलेशनशिप समझोगे टेक्निकली उतना आपको अच्छे से समझ आएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप। यानी नॉर्मल गुड की डेफिनेशन ही क्या बन जाएगी, व्हेन राइज इन इनकम लीड टू राइज इन डिमांड फॉर गुड, दैट गुड इज नोन एज नॉर्मल गुड। In short, when rise in income lead to rise in demand for good or vice versa, or when there is a direct relationship between income and quantity demanded of good, that good is known as normal good. तो इनकम ऑफ कंज्यूमर का नॉर्मल गुड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब इसी का आ जाओ फुल क्रीम मिल्क के केस में आ जाते हैं। अब यहाँ पे इंफीरियर गुड में हम फुल क्रीम मिल्क टोन मिल्क ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट एक सिचुएशन पे नॉर्मल हो जाता है और एक सिचुएशन पे इंफीरियर भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या कहानी होगी, अगेन यहाँ पे इनकम ऑफ कंज्यूमर ले लें और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टोन मिल्क ले लें। अब ये लेस न्यूट्रिशन वैल्यू वाला मिल्क है जो एक इंसान अपने बच्चों को देना चाहता है, जनरली फुल क्रीम मिल्क देना चाहता है, पर इनकम के बेसिस से डिसाइड होगा कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है। अब देखिए यहाँ इनकम बढ़ी और एक आदमी जो दे रहा था टोन मिल्क वो कहेगा नहीं भाई अब मैं बेटर मिल्क दूं, तो वो फुल क्रीम मिल्क अपने बच्चे को देना चाहता है ग्रोइंग स्टेज पे। तो उस केस में टोन मिल्क की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टोन मिल्क क्या बन जाएगा, इंफीरियर गुड। पर असल में टोन मिल्क इंफीरियर नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि आप सोचो क्वालिटी वाइज या किसी और रीजन वाइज आप सोचो कि वो तो इंफीरियर है, नहीं। ये आपकी इनकम तय करेगी कि आपका गुड आपके लिए नॉर्मल है या इंफीरियर है। यानी सेम गुड कैन बी नॉर्मल वन एंड सेम गुड कैन बी इंफीरियर वन। सो ये इस कंसेप्ट की सबसे मेन रीढ़ की हड्डी है भैया, ठीक है जी। और इसका उल्टा क्या है कि अगर हमारी इनकम ऑफ कंज्यूमर कम हो जाएगा तो इसकी डिमांड बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। और ये कौन सी रिलेशनशिप हो जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगी। तो अगर इनकम के साथ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो नॉर्मल गुड है, इनकम के साथ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी की इनवर्स रिलेशनशिप हो तो इंफीरियर गुड है। तो दिस इज कॉल्ड इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो कि इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करता है। यानी आपको सिंपल इसमें फंडे में क्या करना है, इसको भी इंग्लिश में लिखेंगे कैसे, डेफिनेशन तो है नहीं। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी, बट इट डज नॉट हैव सेम इफेक्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटी। When rise in income lead to rise in demand for good is known as normal good. When rise in income lead to fall in demand for that good is known as inferior good. ब्रैकेट में आप यहाँ फुल क्रीम दे सकते हैं या यहाँ टोन मिल्क का एग्जांपल दे सकते हैं। और इस तरीके से आपका डेफिनेशन, एग्जांपल और रिलेशनशिप कि इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद नॉर्मल गुड एंड इट हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद इंफीरियर गुड, और आपका पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, आगे बहुत हेल्प आती है, आगे बहुत जगह ये यूज होता है पर्टिकुलर कंसेप्ट। चलिए अब इस पॉइंट के बाद आपको क्या किया जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। बच्चों टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अभी तक हम चल रहे थे प्राइस पे आ गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड आ गया, इनकम ऑफ कंज्यूमर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। अब ये कैसे इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करता है। मैं बार बार बोलूंगा कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये इंडिविजुअल डिमांड के हैं, मार्केट डिमांड के नहीं है। मार्केट डिमांड के लिए मैं आपको और जब एक सेपरेट क्लास लूंगा तो उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊंगा, और इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड को इफेक्ट करती है या नहीं करती वो भी बताऊंगा। खैर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंज्यूमर ले लेते हैं
और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ले लेते हैं, और यहाँ एक प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर ले लेते हैं, और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ले लेते हैं। ठीक है जी, सिंपल टेस्ट ऑफ कंज्यूमर और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी है। ठीक है जी, ऑफ गुड्स जिसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए बच्चों, सबको पता है वर्ल्ड कप आ रहा है। अब कॉमन सेंस है कि भैया इंडिया का जो जर्सी है उसकी डिमांड बढ़ेगी, लोग ग्राउंड में स्टेडियम में मैच देखने जाएंगे तो पक्की बात है वो ब्लू टी शर्ट, ब्लू जर्सी, जिसे मैं भी सपोर्ट करता हूँ, आप भी सपोर्ट करते हैं, हम सब सपोर्ट करते हैं, उसकी डिमांड बाय डिफॉल्ट बढ़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर उस समय उसका टेस्ट बढ़ जाएगा, उसके टुवर्ड्स फैशन में आ जाएगी। तो कोई भी चीज फैशन में आती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, और कोई भी चीज आउट ऑफ फैशन हो जाती है, वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद उस टी शर्ट की, उस जर्सी की इतनी डिमांड नहीं रहेगी जितनी अभी है, इनफैक्ट कम हो जाएगी, क्योंकि अभी माहौल क्रिकेट का शुरू होने वाला है, तो उस टेस्ट में आ गई, फैशन में आ गई, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर आउट ऑफ फैशन चली जाए, आउट ऑफ टेस्ट चली जाए, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट करते हैं, और उसमें कौन सी रिलेशनशिप होगी, डायरेक्ट, क्योंकि जब भी आपके एरोज सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप को बताते हैं। आई होप ये ढंग से समझ आ रहा होगा अच्छे से। सिमिलरली प्रेफरेंस के ऊपर आ जाओ बच्चों, प्रेफरेंसेस भी एक इंडिविजुअल की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, अब वो बुक्स की ज्यादा डिमांड करेगा या बर्तनों की डिमांड ज्यादा करेगा, बुक्स की डिमांड ज्यादा करेगा, तो जो उसके प्रेफरेंस होंगे उस चीज की डिमांड वो ज्यादा करेगा, जिस चीज की वो प्रेफरेंस नहीं करेगा उसकी डिमांड कम होगी। तो अल्टीमेटली ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया बच्चों, डायरेक्ट रिलेशनशिप। So in this way, taste and preferences of commodity also affect the individual demand for commodity. Definition यानी लिखना तो ऐसे ही है, definition, example, relationship, curve, schedule, आपका conclusion। अब इसमें definition तो है नहीं, तो हमने क्या लिखा, taste and preferences also affect the demand for a commodity. Taste and quantity demand of a commodity has direct relationship. For example, आप वर्ल्ड कप की टी शर्ट का दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो। If anything comes into fashion, कोई भी, कोई टी शर्ट, कोई शूज, किसी तरीके की ड्रेस, कोई भी चीज फैशन में आएगी, डिमांड विल इंक्रीज और वाइस वर्सा। सो इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद टेस्ट। अगेन प्रेफरेंसेस, जो चीज की कस्टमर या कंज्यूमर प्रेफरेंस रखता है वो चीज मार्केट में ज्यादा चलती है, उसकी डिमांड ज्यादा होती है, और वाइस वर्सा। सो इन शॉर्ट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, एंड दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। ओके जी, तो ये भी आपका हमारा पॉइंट क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट आता है बच्चों, लास्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन फ्यूचर। देखो बच्चों, आज एक चीज का प्राइस नहीं चेंज हुआ, पर हमें डर है कि फ्यूचर में इस चीज का प्राइस चेंज होगा, तो आज उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी एक्सपेक्टेशंस, क्या गया जी, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस इन फ्यूचर। ठीक है जी, अब ये भी हमारी आज की इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करता है। सवाल उठता है कैसे, देखो जी, यहाँ पे आ जाओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, ये हमारा फैक्टर है, कॉमन सेंस है, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ले लो। एग्जांपल देखो जी, अब हमने देखा भी है कि आज गवर्नमेंट न्यूज में डाल दे कि जी रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे, या हमें उम्मीद है कि एक हफ्ते बाद फलानी जियोपॉलिटिकल लेवल पे कोई भी खबर चल रही है जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम महंगे होने वाले हैं। तो जैसे ही आज महंगा नहीं हुआ, हमने दिमाग में लगाया कि शायद फ्यूचर में प्राइस राइज होने वाले हैं उस चीज के, तो जैसे ही उस चीज के प्राइस राइज होने की हमें संभावना लगेगी, चाहे आज उसका प्राइस चेंज नहीं हुआ, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे कॉमन सेंस है कि आज का प्राइस चेंज नहीं हुआ, फ्यूचर में हमें लग रहा है कि और प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए आज उसकी क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी बढ़ जाएगी। तो आपका जो एक्सपेक्टेशंस हैं प्राइस को लेके फ्यूचर के लिए, वो भी आपकी इंडिविजुअल डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी को इफेक्ट करता है। इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। और मेरे हिसाब से अब ये भी पॉइंट आपका यहाँ पे क्या होता है, समाप्त हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहो तो अगेन वही डेफिनेशन है नहीं, एग्जाम्पल आप पेट्रोल का दे सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी अ राइज, कस्टमर एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल इन फ्यूचर एंड दिस विल पुश हिम टू डिमांड मोर टुडे, क्योंकि उसको लग रहा फ्यूचर में और महंगी हो जाएगी। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, और रिलेशनशिप आपका डायरेक्ट है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि राइज होगा फ्यूचर में तो हम आज ज्यादा खरीद लेंगे, अगर लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस फॉल होने वाला है तो हम आज उसको ज्यादा नहीं खरीदेंगे, हम कम कर देंगे अपनी डिमांड।
एज सिंपल एज दैट। तो इट हैज डायरेक्ट, अगेन एरो सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ फ्यूचर इन फ्यूचर एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो यहाँ हमारे बच्चों डिमांड के सारे फैक्टर्स खत्म होते हैं। वी आर डन विद इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स। क्या क्या है इसको सम अप कर लेते हैं, ठीक है जी। तो कुल हमारे क्या थे, आपके 5 फैक्टर्स मैंने आपको कराए हैं विच इफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड फॉर कमोडिटी। इसको सम अप कर लीजिएगा ध्यान से, और वीडियो 2 और वीडियो 3 दोनों देख लेंगे तो आपका ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, इसमें हमने 2 कैटेगरी पढ़ी। पहली प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, ठीक है जी, पहली प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, जिस चीज की हम डिमांड करें उसी कमोडिटी का प्राइस ले, और उसके बाद फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसमें कौन कौन से हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर या कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, और लास्ट हो गया एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर। ठीक है जी, इसमें हमने क्या पढ़ा है, साथ में देख सकते हो, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इसमें हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड। ठीक है जी, इसमें कोई एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था वर्ल्ड कप की टी शर्ट वाला, और ये पेट्रोल का एग्जांपल हो गया। इन दिस वे हमारे सारे फैक्टर्स यहाँ पे आपके अच्छे से खत्म होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सारे के सारे। मेरी रिक्वेस्ट है इसको समझ लेना, क्योंकि पूरा डिमांड का चैप्टर इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। आगे लॉ ऑफ डिमांड से लेके शुरू हो जाएंगे, सब इसी के ऊपर चलेगा। तो आगे जो टॉपिक पढ़ाऊंगा इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे पढ़ाऊंगा। बने रहिएगा मेरे चैनल पे, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं, जय हिंद, टेक केयर।